सोचिए 2 साल की मेहनत, कोचिंग की लाखों फी, पेरेंट की उम्मीदें और एग्ज़ाम देकर बाहर निकलते ही पता चले कि पेपर लीक, एग्ज़ाम कैंसल्ड। यानी आपकी मेहनत, आपकी रैंक, आपका फ्यूचर सब होल्ड पर। 2026 में नीट यूजी फिर से कंट्रोवर्सी में है। ओवर 24 लाख एस्पिरेंट्स इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट हुए हैं और फिलहाल ये एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। नीट ने कैंसिल कर दिया है। लेकिन ये सिर्फ नीट की कहानी नहीं है। यूपी पुलिस भर्ती, यूजीसी नेट, एसएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे एग्ज़ाम, ऐसे लगातार एग्ज़ाम इंडिया में लीक हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर क्या इंडिया का एग्ज़ाम सिस्टम वो टूट चुका है? एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में कितने पैसे लगते हैं? री एग्ज़ाम का खर्चा कौन देता है? पेपर लीक माफिया कैसे काम करता है? और रिसेंट हुए इंडिया के पेपर लीक कौन कौन से हुए? तो आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम लीक का जो इकोसिस्टम है उसका डीप इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इंडिया का जो एग्ज़ाम सिस्टम है वो कितना बड़ा है? इंडिया दुनिया का सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इकोसिस्टम में से एक है। हर साल यहाँ 50 मिलियन से ज़्यादा एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देते हैं। नीट में 24 लाख प्लस, जेमेन में 12 लाख प्लस, सीयूटी में 13 लाख, एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और न जाने कितने। सिर्फ नीट 2026 में ही 24 लाख प्लस स्टूडेंट्स इसमें इनरोल हुए थे। 5,500 प्लस सेंटर्स, 550 प्लस सिटीज़, इंटरनेशनल सेंटर्स, लाखों एमआर सीट्स, पुलिस, सिक्योरिटी, डिजिटल सर्विलांस, बायोमेट्रिक सिस्टम और न जाने कितना कुछ। जो एस्टिमेटेड इसका जो खर्च आता है वो करीब 1000+ करोड़ का इसमें खर्च आता है। इसमें शामिल होते हैं क्वेश्चन पेपर डिज़ाइनिंग, सिक्योर इनक्रिप्टेड प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन अंडर सिक्योरिटी, उसके बाद जो एग्ज़ाम सेंटर के जो स्टाफ होते हैं उनकी सैलरीज, सेंटर का रेंट, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक्स, ओएमआर का जो इवैल्यूएशन होता है, उसके बाद आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके साथ ही लीगल सिक्योरिटी भी साथ में। तो इसका मतलब हुआ कि अगर एग्ज़ाम रिकंडक्ट होता है तो फिर देश को एक बार फिर से थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो ये पैसा देता कौन है? जो इसका फर्स्ट फेज़ 1 एग्ज़ाम होता है, जो फ्रेश होता है, उसका तो पैसा स्टूडेंट्स अपनी फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी से देते हैं। लेकिन अगर री एग्ज़ाम होता है तो इसका पैसा गवर्नमेंट देती है। और ये पैसा होता किसका है? ऑफकोर्स हमारे टैक्स के पैसे का। जिस एग्ज़ाम को कराने में ऑलरेडी पैसे खर्च किए जा चुके हैं, फिर से थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपए खर्च होते हैं। पेपर लीक का कॉस्ट सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, स्टूडेंट्स, टैक्स पेयर सभी उठाते हैं। अब आते हैं पेपर लीक माफिया कैसे काम करता है। ये कोई आइसोलेटेड चीटिंग नहीं है, ये अक्सर ऑर्गेनाइज क्रिमिनल इंडस्ट्री होती है। इनका लीक का मैकेनिज्म अलग अलग सा होता है। सबसे पहला लीक होता है, ये प्रिंटिंग प्रेस से लीक कराते हैं, पेपर को एक्सेस कर लेते हैं। सेकेंड थिंग है, ये ट्रांसपोर्ट चेन को ब्रेक करते हैं। ये जब पेपर एग्ज़ाम सेंटर्स की तरफ जा रहा होता है, लास्ट मोमेंट पर एग्ज़ाम से जस्ट पहले ये पेपर लीक हो जाता है और लोगों के पास पहुंच जाता है। और एक थर्ड तरीका होता है इनका सॉल्वर गैंग सा। फेक कैंडिडेट्स एग्ज़ाम सेंटर में बैठते हैं, वो दूसरे का पेपर सॉल्व करते हैं। रिमोट आंसर सिस्टम होता है। जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होते थे तो आप एग्ज़ाम पर बैठोगे तो आप एग्ज़ाम दे रहे होगे, लेकिन आपका आंसर कहीं रिमोट एक्सेस से कोई और भर रहा होता है। इसके बाद एक प्रोसेस होता है, ये आफ्टर एक ओएमआर मैनिपुलेट भी करते हैं। जब एग्ज़ाम सही से हो जाता है, कोई लीक नहीं होता है, हर कुछ सही से हो गया है, इसके बाद जो जिन लोगों का ओएमआर फिक्स होता है वो लोग ओएमआर को ब्लैंक छोड़ देते हैं। ये कई बार जब एग्ज़ाम हो जाता है सिस्टम में अंदर से जाकर ओएमआर की फिलिंग की जाती है। इस तरीके से भी एग्ज़ाम में चीटिंग की जाती है। अब ये जानते हैं कि ये सब करने पर माफियाओं को कितना पैसा मिलता है। जो एक पास जो रिकॉर्ड देखा गया है कि एक कैंडिडेट से ऑलमोस्ट 10 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 30 लाख ऐसे लिए जाते हैं। इस तरीके से अगर मान लो इनको 100 कैंडिडेट भी मिल गए तो ये 50 लाख एक पर कैंडिडेट से इनके पास करीब 50 करोड़ का बिजनेस ये बना लेते हैं, उसका टर्नओवर कर लेते हैं। और इसके बाद मान लो ये एक तो ये पकड़े नहीं जाते क्योंकि इनके ऊपर तक सिस्टम, इनके तार लगे होते हैं, क्योंकि ये पैसा पहुंचाते हैं ऊपर तक। उसके बाद अगर ये मान लो पकड़े भी गए तो ये 4-5 महीने 6 महीने जेल रहते हैं। उसके बाद कुछ पैसे बेल में भरते हैं, 20 लाख 15 लाख, और इसके बाद ये पूरा पैसा ये प्रॉफिट बना लेते हैं। इसी वजह से इनको बार बार एग्ज़ाम पेपर लीक करने पर कोई इनको डर नहीं लगता, कोई इनको हेजिटेशन नहीं होता, और बार बार एग्ज़ाम लीक हो रहा है इसी वजह से। अब जानते हैं कि रिसेंट मेजर कौन कौन से पेपर लीक वाले एग्ज़ाम हुए। 2015 में AIPMT, इसी नीट को AIPMT बोलते हैं, जब मैसिव चीटिंग हुआ था, रैकेट पकड़ा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिकंडक्ट कराया था। 2024 का नीट आप सबको पता है कितना ज़्यादा बवाल हुआ था। बिहार, गुजरात में पेपर लीक एलिगेशन लगे थे, ग्रेस मार्क कंट्रोवर्सी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी। और
पहली बार एनटीए की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन उठे थे। तो 2024 यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, फिर से इसे कराया गया था यूजीसी फिर से। और उसके बाद यूपी पुलिस, आप सबको पता है 2024 का यूपी पुलिस का कांस्टेबल और एसआई, इन दोनों को एग्ज़ाम को फिर से कराया गया था। उसमें भी 40 लाख 50 लाख एस्पिरेंट्स थे। 2023 का यूपी आरओ और केवल यही नहीं, बीपीएससी, बिहार में बीपीएससी, DSSB, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, और यही नहीं, अभी जब मैं वीडियो ना हूँ, आज से 3-4 दिन पहले बीपीएससी का एडीओ एग्ज़ाम फिर से कैंसिल कर दिया गया। तो इस तरीके से जो इंडिया का पेपर लीक का जो सिस्टम है वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक के बाद पेपर लीक हो रहा है। अब इससे होता क्या है? इससे होता क्या है कि बच्चों के अंदर फ्रस्ट्रेशन, उनका टाइम की, लोग पैसे का तो खर्च कर लेते हैं, लेकिन टाइम का जो अनुमान है, जो लोगों के समय का नुकसान होता है, उसको कौन जानेगा? कौन लोगों का समय वापस ला के देगा? आना जाना, लोग 2 दिन 3 दिन पहले प्लानिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनकी उस एग्ज़ाम के से रिलेटेड वो प्लान करते हैं, सब कुछ उनका बेकार हो जाता है क्योंकि आपने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। पैसे आपने पूरे लिए लेकिन आपने सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाए। और इसी के साथ जो मेरिट पे क्वेश्चन उठने लगते हैं कि क्या सिस्टम के अंदर सही लोग जा रहे हैं या पेपर लीक करके ही जाने वाले लोग ज़्यादातर हैं सिस्टम में, इस पर भी सवाल उठने लगते हैं। अब जानते हैं कि क्यों इंडिया पे लगातार पेपर लीक हुए रुक नहीं रहा है, लगातार हो रहा है। एक तो ये है कि यहाँ पर लिमिटेड सीट्स होती हैं, कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनको सीट चाहिए होता है, एनी हाउ पाने की कोशिश करते हैं। दूसरे, कोचिंग का कॉमर्शलाइजेशन ज़्यादा हो गया है, बहुत सारी कोचिंग पेपर लीक कराने की कोशिश करते हैं और इनडायरेक्टली अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, जिससे उनके बच्चों को ज़्यादा मार्क्स मिले और उनकी कोचिंग में ज़्यादा एडमिशन हो नेक्स्ट ईयर। इसी तरीके जुडिशरी हमारी काफ़ी स्लो है और इससे जो माफिया होते हैं, पेपर लीक की माफिया, उनको कुछ डर नहीं महसूस होता। इसी वजह से जो पेपर लीक का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और लोग पेपर माफिया, लीक माफिया जो है वो पैसे बना रहे हैं। तो अब जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, पॉसिबल जो सॉल्यूशंस हैं। एक तो ये है कि इसका जो ब्लॉकचेन सिक्योर डिलीवरी हो, डायनेमिक और लास्ट मिनट पर पेपर इसके प्रिंट किया जाए। ऐसा ना हो कि ये महीनों से पहले प्रिंट हो रहा है और अंदर से लीक हो रहा है, लास्ट मोमेंट पर 2 दिन 3 दिन पहले पेपर प्रिंट हो और ये लोगों तक पहुंच जाए एग्ज़ाम सेंटर पर। हाई सिक्योरिटी, हर तरफ CCTV, जैसे चुनाव में आप देखते हैं, चुनाव के बाद जब ये जो EVM मशीनें होती हैं, बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ इसको पैक किया जाता है। 4 से 5 दिन तक ये काउंटिंग डे तक ये पैक्ड रहता है, बहुत ही ज़्यादा हाई सिक्योरिटी के बीच। उस जैसा इसको सिक्योरिटी चाहिए, तभी इंडिया का जो एग्ज़ाम सिस्टम है वो वापस से क्रेडिबल हो पाएगा, लोगों का जो विश्वास है वो ले पाएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माय चैनल द फॉरवर्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।